बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों और मोहसिनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे। और चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सालगिरह पर ये पैगामात भेजे, इसलिए हर एक का इनफरादी तौर पर शुक्रिया अदा करना मुश्किल है। और मैं आज इस वीडियो के हवाले से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे मेरी सालगिरह पर नेक तमन्नाओं के पैगामात भेजे। आज हम पाक कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम पाक कुमारी का खामन उनकी ईद मनाते हैं। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत सुनेंगे। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और अपनी बीवी को अपने पास ले आया। आसमानी बाप ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की नजात के लिए इस दुनिया में भेजा और मुकद्दसा मरियम को चुना ताकि उसके जरिए से खुदावंद यीशु मसीह जन्म ले। बाप ने बेदाग और दायमन कुमारी को चुना ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने रहम में उतारे, उसे दुनिया में लाए और बचपन से जवानी तक उसकी परवरिश करे। उसके साथ खुदा बाप को अपने इलाही बेटे के लिए एक रज़ाई बाप का इंतखाब करने की भी जरूरत थी। इस्राएल के तमाम मर्दों में से जिस एक आदमी को आसमानी बाप चुन सकता था वो था यूसुफ नासरी, जो पेशे के इतबार से एक बढ़ई था। आज की ईद ना सिर्फ उसकी इज्जत व ताजीम करती है, बल्कि ये मुबारक कुमारी मरियम के साथ उसके इज़्तिवाजी इत्तेहाद की तरफ भी इशारा करती है, और उस असर की तरफ भी इशारा करती है कि उस शादी का असर ना सिर्फ मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह पर, बल्कि उन तमाम पर भी हो जो मसीह के बदन के अज़ा हैं। मुकद्दस यूसुफ गालबन बैतलहम के उस छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जहां खुदावंद यीशु मसीह भी पैदा हुए थे, लेकिन वो मिस्र से वापस आने के बाद मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के साथ नासरत चले गए ताकि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदिया के हुक्मरान अरक्लस से महफूज रखा जा सके। अगरचे इब्तदाई सदियों से मुकद्दस यूसुफ के बारे मुतअद्दिद तसनीफात मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं, मासवाए उसके जो अनाजील में मौजूद है। लेकिन चारों अनाजील हमें वो सब कुछ बताती हैं जो हमें इस मुकद्दस, फरमाबरदार और रास्तबाज आदमी के बारे में जानने की जरूरत है, जिसे खुदा के बेटे का सरपरस्त बनाया गया था, और वो पूरी कलीसिया पर भी उस मुकद्दस सरपरस्ती का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वो क्या चीज है जिसने मुकद्दस यूसुफ को इतना अजीम बनाया? वो मुकद्दसा मां मरियम की तरह बेदाग हमल में नहीं लिया गया था, वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह इलाही नहीं था, लेकिन वो पाक खानदान का सरबराह, उसका सरपरस्त और उस खानदान की जरूरियात का ख्याल रखने वाला था। वो दुनिया के नजात दहिंदा का कानूनी बाप और खुदा की मां का शरीक हयात बन गया। लेकिन मुकद्दस यूसुफ सिर्फ इसलिए अजीम नहीं है कि उसे ऐसी नाकाबिले यकीन मराआत अता की गई थी, बल्कि सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी में जिस चीज का चुनाव किया था उसने उसे अजीम बनाया था। आज की अंजील मुकद्दस का हवाला मुकद्दस यूसुफ को रास्तबाज आदमी और एक ऐसे आदमी के तौर पर पेश करता है जिसने वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे फरमाया। इस तरह उसकी अजमत बुनियादी तौर पर
उसकी इखलाकी रास्तबाजी और खुदा की मर्जी की अतायत और फरमाबरदारी की वजह से है। मुकद्दस यूसुफ की फरमाबरदारी खासतौर पर इस हकीकत में देखी जाती है कि उसने सहीफा में दर्ज 4 ख्वाबों में दी गई खुदा की आवाज की अतायत की। पहले ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ से कहा गया है कि आए यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम के अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दुस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। दूसरे ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ से कहा गया, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र भाग जा और वहां रह जब तक कि मैं तुझे ना कहूं, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदिस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तीसरे ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ से कहा जाता है, उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए हैं। चौथे ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ को खबरदार किया गया है कि वो यहूदिया की बजाय जलील की तरफ रवाना हो। जब इन चारों ख्वाबों को यके बाद दीगरे पढ़ा जाता है तो यह वाज़ेह होता है कि मुकद्दस यूसुफ खुदा की आवाज पर ध्यान देते थे। हम सब भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन मुकद्दस यूसुफ के ख्वाब हमारे ख्वाबों से मुख्तलिफ थे। वो खुदा की तरफ से वाज़ेह पैगामात थे और उन्हें एक रजामंद वसूल कुनुंदा की जरूरत थी। मुकद्दस यूसुफ खुदा की आवाज के लिए तैयार थे और रजामंद वसूल कुनुंदा के तौर पर इन पैगामात को ईमान के साथ सुनते थे। मुकद्दस यूसुफ आसमानी बाप के फरमाबरदार थे और इसी फरमाबरदारी की बदौलत उनका अपनी शरीक हयात मुकद्दसा मां मरियम के साथ गहरा इत्तेहाद कायम हुआ, ताकि आसमानी बाप के बेटे के लिए मिसाली खानदान कायम हो। मुकद्दस यूसुफ की फरमाबरदारी उनके 4 ख्वाबों के जवाब में वाज़ेह तौर पर नजर आती है, जिसके जरिए एक फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को हदायत करता है कि खुदा के बेटे की निगहबानी और हिफाजत कैसे की जाए। मुकद्दस यूसुफ फरिश्ते की हदायत पर फौरन अमल करते हैं। चूंकि मुकद्दस यूसुफ की अतायत और फरमाबरदारी कामिल थी, इसलिए इस फरमाबरदारी ने उसे मुकम्मल तौर पर मुबारक कुंवारी मरियम और आसमानी बाप के साथ जोड़ दिया। बाप के लिए उसकी फरमाबरदारी उसे जमीन पर बाप की सरपरस्ती का एक ताकतवर आला बनाने के काबिल भी बनाती है। मुकद्दस यूसुफ ने भी पूरी वफादारी और पूरे अज़म के साथ जवाब दिया। मुकद्दस यूसुफ को जो अहकामात मिले वो मामूली नहीं थे। उसकी फरमाबरदारी का तकाजा था कि वो और उसका खानदान बहुत दूर का सफर करे, अजनबी मुल्क में रिहाइश इख्तियार करे और सबसे बढ़कर ये सब कुछ ईमान के साथ करे। यह भी वाज़ेह है कि मुकद्दस यूसुफ ने अपनी बुलाहट को नहायत संजीदगी से लिया। 8 दिसंबर 1847 को पोप पायस नहम ने मुकद्दस यूसुफ को कैथोलिक चर्च का आलमी और आलमगीर सरपरस्त और मुहाफिज करार दिया। यह मुनफरद खिताब इस सच्चाई की अक्कासी करता है कि जैसे मुकद्दसा मां मरियम खुदा की मां और पूरी कलीसिया की मां है और हम उसके बेटे के बदन के अज़ा हैं, इसलिए वो हमारी भी मां है। और चूंकि मुकद्दस यूसुफ खुदा के बेटे का बाप, उसका सरपरस्त और मुहाफिज था और बेटे की निगहबानी, मुहाफजत और परवरिश की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं और मसीह के बदन के अज़ा हैं, इसलिए हम अपने आप के लिए भी मुकद्दस यूसुफ की मुहाफजत और निगहबानी पर भरोसा कर सकते हैं। हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि जिस तरह मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह की मुश्किलात के वक्त उनकी हिफाजत की,
वो हमारी परेशानियों और मुसीबतों में हमारी भी हिफाजत करेगा। उसने अपने कानूनी बेटे खुदावंद यीशु और अपनी बीवी मुकद्दसा मरियम के सरपरस्त के तौर पर अपने किरदार के लिए अपनी गैर मुतजलजल वाबस्तगी जाहिर की। मुकद्दस यूसुफ ने अपनी सारी जिंदगी उनकी जरूरियाती जिंदगी फराहम करने, उनकी हिफाजत और उन्हें बाप का दिल पेश करने में गुजारी। आज मुकद्दस यूसुफ की मुनफरद बुलाहट पर गौर करें, खासतौर पर उसकी शादी के इब्तदाई सालों और खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश करने पर गौर करें। अपने बेटे की देखभाल करने, उसकी जरूरियात जिंदगी पूरा करने और उसकी हिफाजत करने के लिए बाप होने के तौर पर उसकी वाबस्तगी पर गौर करें। हम सबको अपने दिलों, अपने खानदानों, दोस्तों के दिलों और पूरी दुनिया में मसीह की मौजूदगी की हिफाजत करते हुए मुकद्दस यूसुफ की खूबियों की पैरवी करने की कोशिश करनी चाहिए। मुकद्दस यूसुफ से दुआ मांगें, उससे दरखास्त करें कि उसकी मिसाल की पैरवी करने में वो हमारी मदद करे, ताकि हमारी जिंदगियों में हमारे खुदावंद की पशुदा मौजूदगी बढ़े और मुकम्मल पुख्तगी तक पहुंच जाए। मुकद्दस यूसुफ आपने फरिश्ता के जरिए आसमानी बाप की तरफ से दिए गए अहकामात की फरमाबरदारी की। आपने मुकद्दसा मरियम को अपनी बीवी और खुदावंद यीशु मसीह को अपने बेटे के तौर पर कबूल किया। आपने उसकी परवरिश, मुहाफजत और बाप का इख्तियार इस्तेमाल किया। मेहरबानी फरमाकर वही बाप की मुहाफजत आप हमारी जिंदगियों पर इस्तेमाल करें। हम अपना आप आपकी मुहाफजत में देते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप हमारी इस जिंदगी के सफर के दौरान हमारी मदद और रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।